हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कि ये सरकार का जो सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। ये पूरी सरकार आखिर चलती कैसे है, क्या-क्या इसके हिस्से होते हैं। कहीं आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट है, कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कहीं सुना होगा पुलिस है, कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सीआरपीएफ है, कहीं आर्मी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो आप देखते होंगे आखिर काम कैसे करता है पूरा सिस्टम, कैसे चलता है ये। तो आज हम इसको समझते हैं, सरकारें काम कैसे करती हैं, सरकारें काम कैसे करती हैं, ये आज हम देखते हैं। तो सरकार का काम करने के लिए इसके 3 हिस्सों में इसको बाँटा गया है। शासन, इसको बोलते हैं शासन करने का तरीका। तो क्या बोलते हैं, शासन के अंग। तो शासन के अंग कितने हैं? 3 प्रकार के अंग हैं इसके। एक लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल है। 3 अंग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, लॉ। एल से लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटिव जो उसको लागू कराएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो लागू करवाएंगे, लागू कराने वाले हो गए। इसमें लागू कराने अस्थायी होंगे, स्थायी भी होंगे। अब जुडिशियल तो आप जानते ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कानून बनाएगा, ये इनको लागू कराएगा और ये इसको चेक करेगा कि ये लागू हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको समझने के लिए चार्ट बनाया गया, उससे समझते हैं आसानी से। ये हो गई न्यायपालिका। तो पहला नंबर विधायिका हो गया, विधायिका है व्यवस्थापिका। और दूसरा नंबर हो गया हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और तीसरा हो गया न्यायपालिका। तो चलिए समझते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियल बॉडी। लेजिस्लेटिव जो पावर, कानून बनाने की पावर इसके पास। एग्जीक्यूटिव जो कानून बना हुआ है उसको लागू कराने की पावर है इन सबके पास। और न्यायपालिका के पास है, कानून जो बना है वो सही है, गलत है, सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये सब चेक करने का काम है न्यायपालिका का। चलिए तो समझते हैं। तो जो विधायिका है, इसके 2 हिस्से। विधायिका होंगी 2 प्रकार की, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहाँ चलता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो गए 2 तरीके के। ये हो गए तुम्हारा से संसद, केंद्र सरकार। ये हो गई राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल। तो जो विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ऐसे राज्य के भी होंगे, राष्ट्रपति की जगह ये राज्यपाल, यहाँ पर लोकसभा की जगह विधानसभा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद हर राज्य में है नहीं, कुछ गिने चुने राज्य में है विधान परिषद। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। तो ये होगी तुम्हारी कानून बनाने की लेजिस्लेटिव पावर, इनको विधायिका कहते हैं। अगला देखते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है, उनको लागू करवाती है, कानून जो बने उनको लागू करवाने का काम करेगा ये। तो ये है तुम्हारी केंद्रीय कार्यपालिका। तो इसमें एक अस्थायी होगा, एक स्थायी होगा, दोनों तरीके की चलेंगी। अस्थायी भी है, स्थायी भी है, दोनों तरीके की है। तो इसमें प्रधानमंत्री है, एक मंत्रिपरिषद है, एक राष्ट्रपति है। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। अब स्थायी में देखेंगे तो स्थायी में आईएएस अधिकारी है, सेना है, केंद्रीय कर्मचारी है। राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका में होंगे, स्थायी भी होंगे, अस्थायी भी होंगे, दोनों तरीके के होंगे पावर। राज्यपालिका में देखते हैं अस्थायी वाले और स्थायी वाले। अस्थायी वाले में यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ पे मंत्रिपरिषद, यहाँ पे मंत्रिपरिषद, यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे आईएएस अधिकारी, यहाँ पे पीसीएस अधिकारी और पुलिस वाले हो गए, एसडीएम वगैरह हो गए। यहाँ पे एसडीएम भी होता है, एसडीएम वगैरह भी होते हैं, और राज्य के कर्मचारी हो गए। तो ये हो गई तुम्हारी राज्य की, ये हो गई स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, एक अस्थायी, एक स्थायी। अस्थायी में प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, तुम्हारा आईएएस पीसीएस अधिकारी, यहाँ एसडीएम, पुलिस अधिकारी और राज्य के कर्मचारी। ये सब होगा तुम्हारे पालिका। राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, ये दोनों हो गए। तो ये हो गई कार्यपालिका। अब आगे देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जो जुडिशियल पावर, 3 प्रकार की पावर हो गई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। जुडिशियल को देखते हैं आप। चलिए जुडिशियल को समझते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, सेंट्रल लेवल का, केंद्र सरकार का, सेंट्रल का। हाई कोर्ट हो गया, ये हो गया स्टेट लेवल का। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ये मतलब स्टेट ही में आप समझो, स्टेट ही जैसा है। अब इन तीनों में ही, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में भी 3 तरीके की कोर्ट होते हैं। एक होती सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट कौन सी?
ये तुम्हारी ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामले हो गए, प्रॉपर्टी वाले, प्रॉपर्टी जुड़े हुए मामले हो गए इसमें, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले, इसमें हो गए प्रॉपर्टी वाले मामले, इसमें हो गए क्रिमिनल वाले मामले, इसमें हो गए रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों में ही सिविल कोर्ट भी होगा, क्रिमिनल कोर्ट भी होगा, रेवेन्यू कोर्ट भी होगा, तीनों इसमें होंगे। तो ये है पूरा सिस्टम, इसी तरीके से पूरे काम करते हैं। अपनी आर्मी वगैरह है, तो आर्मी वगैरह आगे जे आ गई सेना, ये काय में आएगा, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कानून लागू करवाने वाली बॉडी सेना, केंद्रीय कर्मचारी, ये हो गई स्टेट वाली बॉडी, ये कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, ये दोनों प्रकार की, और दोनों के अंदर स्थायी अस्थायी पद, ये हो गई न्यायपालिका, ये होगी लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी अलग है, कानून बनाने वाली बॉडी अलग है, कानून लागू करवाने वाली बॉडी अलग है, इनके कानून पे लागू हुआ कि नहीं हुआ इनकी जांच करने वाली बॉडी अलग है। तो ये हो गए शासन के अंग। तो अब दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि सरकार काम कैसे करती है, ये आपको क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय